इंसान की मौत जहाँ कहीं भी लिखी होती है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए पैसे खर्च करके भी वहाँ तक पहुँचता है। ये बात मैं नहीं, ये बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कमेंट में और सोशल मीडिया में कि टाइटन नाम का जो सबमर्सिबल जहाज़ था उसमें जो 5 लोग मरे हैं, जो अरबपति लोग मरे हैं, उसकी ये कहानी है। उस दिन आखिर हुआ क्या था, आइए आज इस वीडियो में उसी कहानी के बारे में जानते हैं। तो बात है 18 जून 2023 की, जब 5 लोग टाइटैनिक जहाज़ को देखने के लिए इस सबमरीन को बुक करवाते हैं और इस सबमरीन का जो एक टिकट है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा में बिकता है। उसके बाद इस सबमरीन को लोगों के साथ पानी में उतारा जाता है और ये हर गहराई में जाते हुए 15 मिनट में एक सिग्नल भेजता है अपने जहाज़ को, बस ये कंफर्म करने के लिए कि अभी तक सबमरीन में सब कुछ ठीक है। मगर करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद ये सिग्नल भेजना बंद कर देता है। और ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जो सबमरीन होते हैं कई बार शिप से अपना कांटेक्ट खो जाते हैं। मगर काफ़ी देर होने के बाद जब कोई सिग्नल वापस नहीं आया तब उनकी चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद शिप पर मौजूद लोगों ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया कि जो लोग जो सबमरीन में गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए। उसके बाद से चलाया जाता है सर्च अभियान। बहुत सारे जो जहाज़ होते हैं वो उस सबमरीन को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, ये पता करने के लिए कि अभी तक पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, कहाँ है। मगर ये काम आसान नहीं था। क्या था कि जो टाइटैनिक जहाँ पर डूबा था वो एरिया जो है नॉर्थ अटलांटिक सी, वो थोड़ा बड़ा एरिया था, तो उन्हें सर्चिंग जो है एक काफ़ी बड़े एरिया में करनी थी। अब ये काम उनके लिए काफ़ी मुश्किल था और उनके पास केवल और केवल 4 दिन का समय था। 92 आवर्स का उनके पास समय था, क्योंकि 92 आवर्स में सबमरीन का ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता। अब उनके पास समय भी कम और उनकी परेशानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब जब उन्होंने सर्च अभियान शुरू किया उसके बाद फिर ये बात पता चलता है कि जो सबमरीन का जो टुकड़ा है, जो मलबा है, वो टाइटैनिक से दूर कहीं पर गिरा हुआ है। अब मलबा मिलने के बाद ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि कोई भी लोग जो है जो सबमरीन में थे वो बचे नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। अब सबमरीन का मलबा देखकर उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि सबमरीन जो है उसमें इम्प्लोजन हुआ था। देखिए, एक होता है एक्सप्लोजन, जो एनर्जी जो होती है वो बाहर की तरफ फटती है। आपने कोई दिवाली का पटाखा देखा होगा, उसमें जो एनर्जी जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, तो उसमें उसे हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं। और एक जो इम्प्लोजन होता है उसमें एनर्जी जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है और ये बहुत ही कम सेकंड में होता है। यानी कि सबमरीन जहाज में जब इम्प्लोजन हुआ होगा तब उसमें मौजूद लोगों को ये भी नहीं पता चला होगा कि उनकी मौत हो चुकी है। ये प्रोसेस 1 सेकंड से भी काफ़ी कम समय में हुआ होगा। टाइटैनिक जहाज करीब 3810 मीटर की गहराई में दबा हुआ था और इतनी ज़्यादा गहराई होने पर प्रेशर जो होता है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। मतलब कि आप जब समंदर के अंदर जाओगे तब आप जितने ज़्यादा डीप जाते जाओगे आपके ऊपर का जो हेड के ऊपर का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। यानी कि अगर आप बिना शिप के अगर टाइटैनिक की गहराई तक चले गए तो ऊपर से पड़ने वाला प्रेशर आप इतना ज़्यादा होता है कि आपकी बॉडी पूरे अंदर से पूरे फट जाएगी। वो जो सबमरीन थी वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। आमतौर पर जो सबमरीन्स होती है वो काफ़ी मजबूत स्टील की बनी होती है, मगर इस कॉन्सेप्ट में जो सबमरीन यूज़ की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की थी। मतलब कि ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी। केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने ओशियन गेट ने इस सबमरीन को बनाया था और इस सबमरीन में एक्सपेरिमेंट के लिए इन अरबपतियों को भेज दिया था। इस टाइटन सबमरीन को बनाने वाली जो कंपनी है ओशियन गेट, उसके जो फाउंडर एंड सीईओ है स्टॉकटन रस, वो एक तरफ से बहुत ही ढीठ और जिद्दी किस्म के इंसान है। उन्होंने सेफ्टी रूल्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सेफ्टी रूल्स फॉलो ही नहीं किए, इस वजह से दुर्घटना हुई। और उनका ये कहना है सेफ्टी को लेकर के कि अगर सेफ्टी को ही आपको ध्यान रखना है तो आप अपने घर में बेड पे ही पड़े रहो, आप बेड से उठो ही मत, और आपको सेफ्टी चाहिए तो। और सबमरीन में मौजूद जो 5 लोगों की जान गई है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो सीईओ है इन्हीं की जिद के कारण गई है। स्टॉकटन रस ने ना रूल्स फॉलो किए ना सेफ्टी फॉलो की और इन्होंने अपने मन से डिज़ाइन की हुई सबमरीन में लोगों को बैठा करके भेज दिया टाइटैनिक को देखने के लिए इतनी ज़्यादा डीप गहराई में। अब चूंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी तो इसमें तो कोई गारंटी नहीं थी कि आप इसमें जिंदा बच ही जाओगे। कोई भी ऐसी चीज़ में जाने से पहले आप एक बार उसे अच्छे से चेक कर लो कि आपकी जान को उससे खतरा है या नहीं है। क्योंकि ऐसे जो आजकल मैंने देख रहा हूँ, आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ रही है जो आपको स्पेस में ले जा रही है, जो आपको डीप सी में ले जा रही है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कंपनियों में एक तरह से कंपटीशन लगी हुई है कि कौन सबसे पहले लोगों को स्पेस में ट्रैवल कराता है, कौन उन्हें डीप सी में ले जाता है। और इस होड़ में वो लोग जो है अपनी प्रॉफिट कमाने की होड़ में सेफ्टी और रूल्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। और इस कारण जो होता है इसमें जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों की जान का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे कंपनियों के प्रॉफिट कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर साथ ही वो लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। खैर, जिन लोगों की जान गई उन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।